हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 1 के ऊपर, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हम पहला प्रश्न अपना देखते हैं कि लेंथ ऑफ जेवलिंग फॉर वोमेन। यहाँ पर जो जेवलिंग थ्रो है वोमेंस का, उसमें जेवलिंग की लंबाई पूछ रहा है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन ए है उसके अंदर दे रहा है 2.10 मीटर का उसकी लंबाई, और बी ऑप्शन दे रहा है 2.20 मीटर, सी ऑप्शन दे रहा है 2.35 मीटर, या डी ऑप्शन दे रहा है 2.40 मीटर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आंसर आपका होगा बी। यहाँ पर बी आपका राइट आंसर है। 2.20 मीटर उसकी लेंथ होती है। आगे चलते हैं, हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम एंगल ऑफ जेवलिंग थ्रो, तो जेवलिंग का जो सेक्टर बनता है उसका एंगल क्या होता है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में दे रहा है 30, बी ऑप्शन में 40, सी ऑप्शन में 29 और डी ऑप्शन में 31। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर आपका है। ये सी राइट आंसर है। चलिए हम अब इसमें आगे इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि लेंथ कैसे होती है उसके अंदर एक इमेज के माध्यम। ये हमारा जेवलिंग थ्रो है, ठीक है। और इसके आगे जो है वो एक तरह की नेल्स रहती है। जैसे ही जेवलिंग को हम थ्रो करते हैं वो जाके ज़मीन में या ग्राउंड में जा कर के वो गड़ जाता है, इसी से मेज़रमेंट होता है, ठीक है। उसको नेल्स के लगने पर ही, अगर वो नेल्स उसकी ज़मीन में नहीं लगती है तो मेज़रमेंट, अगर वो फ्लैट हो गया तो मेज़रमेंट नहीं होता, नेल्स पे लगने पर ही मेज़रमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर एक जेवलिंग दिखाया गया कि जेवलिंग कैसा होता है। अभी एंगल हम देखते हैं। ये हमारा एंगल है, जहाँ पे 29 लिखा है वो हमारा एंगल है। 29 डिग्री का एंगल इसके अंदर बनता है। ये हमारा पूरा एक सेक्टर है जेवलिंग थ्रो का, जिसमें रनवे वगैरह हर चीज़ दिखाई गई है, ठीक है। और इसमें कैसे चीज़ होती है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये देखना है इसके अंदर कि ये जो हमारा एरिया है, ये वाला एरिया है, ठीक है। हम जेवलिंग करते हैं तो इसके अंदर ही आपको जेवलिंग को फेंकना रहता है, ठीक है। अगर जेवलिंग आप फेंकते हैं और जेवलिंग यहाँ पे गिरता है इस एरिया में बाहर, लाइन के सेक्टर लाइन के बाहर गिरता है, ठीक है, वो फाउल होता है। और लाइन पे भी अगर गिरता है जेवलिंग तो भी फाउल माना जाता है। आपको इस एरिया के अंदर ही जेवलिंग फेंकना है। तो इसके अंदर डिस्टेंस मेजरमेंट होता है कि आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो। ये जो जेवलिंग की लाइन दे रखी है ये 7 सेंटीमीटर की लाइन होती है, ये वाली यहाँ वाली लाइन, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर की लाइन होती है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछता है 7 सेंटीमीटर की लाइन किसके अंदर होती है, तो जेवलिंग में ये वाली लाइन हमारी 7 सेंटीमीटर की होती है, ये वाली लाइन, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे है कि एथलीट रनवे करके आता है, उसके बाद यहाँ से वो जेवलिंग को फेंकता है। जब जेवलिंग यहाँ से फेंक देगा, इस एरिया से जेवलिंग को फेंकता है, यहाँ पर इस एरिया से जब जेवलिंग को फेंक देगा, ठीक है, यहाँ से जब जेवलिंग को फेंकता है तो ये जो लाइन हमारी है ये वाली लाइन अगर वो टच करता है तो फाउल होता है, ठीक है। इसको फेंकने के बाद यहाँ पे 4 मीटर पर एक पीछे मार्क लगा होता है, यहाँ पर 2 साइड में मार्क लगे होते हैं 4 मीटर पर पीछे की साइड। तो जेवलिंग फेंकने के बाद, ठीक है, खिलाड़ी पीछे आता है, 4 मीटर जो मार्क लगा होता है वहाँ से वो बाहर निकल सकता है। उससे पहले अगर वो यहाँ से निकलता है, खिलाड़ी यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है या आगे निकलता है तो फाउल माना जाता है। आपको फेंकने के बाद पीछे आना है, उसके बाद पीछे से यहाँ से निकल जाना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम अपना तीसरा प्रश्न। यहाँ पे देखते हैं वेट ऑफ जेवलिंग फॉर मैन, जो पुरुष हैं उसके अंदर वेट पूछ रहा है जेवलिंग का कितना होता है। तो ऑप्शन दे रखा है 600 ग्राम, 800 ग्राम, 400 ग्राम और 900 ग्राम। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पर बी है, 800 ग्राम। 800 ग्राम यहाँ पर उसका वेट होता है। आगे चलते हैं हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम कि वेट ऑफ जेवलिंग फॉर वुमेन, महिला में जेवलिंग जो होती है उसका वेट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 600 ग्राम, 700 ग्राम, 500 ग्राम और 400 ग्राम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है 600 ग्राम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्हेन जेवलिंग थ्रो इंट्रोड्यूस इन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स फर्स्ट टाइम, पहली बार जो जेवलिंग थ्रो है उसको जो हमारा आधुनिक ओलंपिक है, मॉडर्न ओलंपिक है, उसमें कब शामिल किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 1900, 1904, 1908 और 1912, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए है, यहाँ पर 1900 ओलंपिक में जेवलिंग को ऐड किया गया। आगे चलते हैं कि हाई जंप, जो 6 हमारा क्वेश्चन है, हाई जंप रनवे डिस्टेंस, जो हाई जंप में जो रनवे होता है जिसको हम ऊंची कूद बोलते हैं हिंदी में, उसका रनवे पूछ रहा है यहाँ पर कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 12 मीटर, 13 मीटर, 15 मीटर और 14 मीटर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है यहाँ पर सी, ठीक है।
15 मीटर। 15 मीटर आपका राइट आंसर है। अभी हम एक इमेज के माध्यम से समझते हैं रनवे कैसा होता है। ये हमारा एक हाई जंप का इमेज है, ठीक है। इसको बोलते हैं लैंडिंग पिट, ये एरिया होता है इसको लैंडिंग पिट बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला हमारा रनवे एरिया है, ठीक है। ये जहाँ पे हमारे यहाँ पे स्टेप बने हैं एथलीट के, ये हमारा रनवे एरिया है। ये वाला हमारा पूरा रनवे एरिया है इस तरह से, ठीक है। इसमें जे टेक्निक ज़्यादा यूज़ होती है रनवे के टाइम। मतलब यहाँ पे देखिए आपके रनवे में दिख रहा होगा आपको जे बना है, तो जे टेक्निक लेकर ही ज़्यादातर एथलीट जंप करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी लेन्स ऑन ट्रैक। ट्रैक के अंदर लाइन कितनी होती हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 6, 7, 8 और 9। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर है 9। ट्रैक में लाइन कितनी होती हैं, 9 लाइन होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है स्टैंडर्ड ट्रैक टोटल डिस्टेंसेस। जो एक स्टैंडर्ड ट्रैक होता है हमारा, उसका डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस होगा वो होता है सी, राइट आंसर है 400 मीटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रैक, ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रैक एंड नॉन स्टैंडर्ड ट्रैक, ठीक है। 2 तरह के हमें ट्रैक होते हैं, एक स्टैंडर्ड ट्रैक होगा, एक नॉन स्टैंडर्ड ट्रैक होता है। चलो आगे चलते हैं। ये लाइन दिखा रखा है यहाँ पर कि नंबर ऑफ़ लाइन्स यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पे 9 लाइन दिखा रखा है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब 8वां क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं हम। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है, लॉर्ड्स, ईडन गार्डन्स और मेलबर्न क्रिकेट मैदान और ग्रीन पार्क, ठीक है। यहाँ पर राइट जो आंसर आपका है वो ए आंसर है, ठीक है, लॉर्ड्स, ठीक है। ये कहाँ है, ये हमारा लंदन में है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां, बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे खेल दे रखा है, तो हम देखते हैं बोनस लाइन किससे संबंधित है, खो खो, बैडमिंटन, कबड्डी या फुटबॉल। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कबड्डी है। बोनस लाइन किसके अंदर होती है, कबड्डी के अंदर। आइए एक इमेज के माध्यम से हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज दे रखा है जिसके अंदर यहाँ पे दिखा रखा है ये मिड लाइन होती है, ये वाली हमारी मिड लाइन है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी बक लाइन है, ठीक है, ये हमारी बक लाइन है यहाँ पर, और ये हमारी बोनस लाइन है, ठीक है। फिर हमारी ये साइड वाली जो आखिरी लाइन है वो एंड लाइन है, ठीक है। तो ये हमारी लाइन होती है। बोनस लाइन में क्या होता है, जैसे ही एथलीट बोनस लाइन को टच करता है तो सामने वाली जो अपोनेंट टीम होती है उसको बोनस दिया जाता है, बोनस का 1 पॉइंट मिलता है, ठीक है। बोनस कब कब दिया जाता है, जब अपोनेंट सामने वाली टीम में या तो 6 प्लेयर हों या तो 7 प्लेयर हों। जब 5 प्लेयर होते हैं तो बोनस नहीं दिया जाता है, 5, ठीक है, या 4 प्लेयर होंगे तब बोनस नहीं मिलता है, ठीक है। अब जब बोनस आपको लेना है तो सामने वाली खिलाड़ी, सामने वाली जो टीम है उसके अंदर जो खिलाड़ी होने चाहिए उनकी संख्या या तो 6 हो या तो 7 हो, ठीक है। चलिए, और जो आपकी ये बक लाइन है इसको टच करना ज़रूरी रहता है। अगर आप बक लाइन को क्रॉस नहीं करोगे तो बिना बक लाइन क्रॉस करके अगर वापस आते हो तो वो फाउल होता है, ठीक है। बक लाइन आपको क्रॉस करना रहता है। चलिए आगे देखते हैं हम। इसके अंदर 10वां क्वेश्चन दे रहा है कि लिबरो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे खेल दे रखे हैं, उनको देखते हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी। यहाँ पे आपका राइट आंसर है यहाँ पर वॉलीबॉल। लिबरो जो प्लेयर होता है वो वॉलीबॉल से संबंधित है। आगे चलते हैं हम। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, शतरंज बोर्ड में कितने खाने, जिसको हम वर्ग भी बोलते हैं, होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 50, 52, 60 और 64। तो आंसर यहाँ पर आपका डी राइट है, 64 खाने होते हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि लिबरो जो हमारा होता है वॉलीबॉल में, ठीक है, तो उसकी पहचान कैसे होती है, हम उसको पहचानते कैसे हैं कि यही लिबरो है। चलिए एक इमेज के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये पूरी एक इंडिया की टीम है और इसके अंदर एक जो प्लेयर है वो येलो कलर की जर्सी पहने हुए है, ठीक है। तो वो हमारा लिबरो होता है। हमारी पहचान लिबरो की हम कैसे करते हैं कि जो लिबरो की जो पोशाक होती है वो सबसे टीम से अलग होती है। मतलब पूरी टीम एक ही तरह के कपड़े पहनती है और लिबरो का जो ड्रेस होता है वो अलग होता है, ठीक है। देखिए इसमें सभी खिलाड़ी एक ही तरह का ड्रेस पहने हुए हैं, पर लिबरो हमारा कैसा ड्रेस पहना है, येलो कलर का। एक इमेज और देखते हैं हम खेलते हुए। ये इसमें देखिए सभी जो लड़कियां हैं वो रेड कलर की ड्रेस पहने हैं, पर एक लड़की दूसरी कलर की ड्रेस पहने है, ठीक है, जिसका जर्सी नंबर 17 है, ठीक है। तो वो लिबरो है हमारी टीम की, ठीक है। तो इस समझ ऐसे हम समझ सकते हैं कि लिबरो जो प्लेयर होता है वो कैसा होता है, पोशाक से आप समझ सकते हैं कि ये लिबरो है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 12वां क्वेश्चन दे रखा है बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है, ठीक है। तो यहाँ पे बटरफ्लाई के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं तैराकी, कबड्डी, खो खो और एथलेटिक्स। जो आपका यहाँ पर राइट आंसर है वो है तैराकी, ठीक है। ये हमें स्विमिंग के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे 13वां क्वेश्चन दे रखा है एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल में खेलते हैं।
मतलब एक टीम है, ठीक है, खो खो की, कबड्डी की, वॉलीबॉल की और बास्केटबॉल की। उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्लेयर्स पूछ रहा है कितने कितने खेलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पर। पहला जो हमारा ऑप्शन है उसके अंदर देखा है 5 खिलाड़ी, 7, 8, 9। ठीक, सबसे पहले आपको बताना है खो खो में, फिर कबड्डी में, फिर वॉलीबॉल में, फिर बास्केटबॉल में। जो दूसरा ऑप्शन है उसमें दे रखा है 6, 5, 3, 7। जो तीसरा ऑप्शन है उसके दे रखा है 5, 4, 7, 1। फिर जो चौथा जो हमारा ऑप्शन है उसमें देखा है 9, 7, 6, 5। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं। खो खो में नंबर ऑफ़ प्लेयर्स खो खो में कितने होते हैं? 9, ठीक है। कबड्डी में नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कितने होंगे? 7, ठीक है। वॉलीबॉल में नंबर ऑफ़ प्लेयर्स 6, बास्केटबॉल में नंबर ऑफ़ प्लेयर्स 5, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 4 वाला है। ये 4 राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बटरफ्लाई जो स्ट्रोक होता है स्विमिंग में कैसे होता है। ये एक इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बटरफ्लाई जो स्ट्रोक होता है वो इस तरह से जो खिलाड़ी होता है परफॉर्म करता है, ठीक है। वो पानी के अंदर पहले जाएगा, फिर पानी के ऊपर आता है। आगे चलते हैं। क्रिकेट में बल्लेबाज कितने प्रकार से आउट होता है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 5 प्रकार से, 6 प्रकार से, 7 प्रकार से या 10 प्रकार से। तो यहाँ पर जो क्रिकेट में जो खिलाड़ी आउट होता है, जो खिलाड़ी आउट होगा वो यहाँ पर 10 प्रकार से आउट होता है, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।